ऐसा होता था कि सेट कैमरा वैमरा लगते तो लोग आ जाते, लोगों का प्यार होता जो उनको खींच लाता है। तो शूटिंग सेट के कोई किस्से, अगर कोई कोई फैन एनकाउंटर मूवमेंट वगैरह कुछ ऐसा हुआ हो तो? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਨ ਵੀ ਵਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈ ਵਾਸ ਕਾਸਟ ਵਿਦ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਨੇਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਡੈਬਿਊ ਹੈ, ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਹੂ ਆਈ ਐਮ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਡੀਅנס ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਥਿੰਗਸ ਚੇਂਜ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਬਿਊ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ। ਹਾਊ ਵਾਸ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਨ ਸੈਟ? ਵੈਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜੀ I don't know, maybe I'm blessed ਕਿ ਮੈਨੂੰ strangers ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ compliments ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ and somebody looks at me, कोई भी compliment कि आपकी smile अच्छी है, आपका ये अच्छा है, वो अच्छा है। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा याद है जो सबसे बेस्ट लगा हो? कि बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कि आपकी सीरत बहुत खूबसूरत है। That's what I really like because I try to be a good person। अभी पूछो किन्ने क्या किन्ने किने 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 किन्ना ने क्या है, किसी ने क्या से एक बारी लाइफ एक बारी हाँ जी एक बारी या, हाँ जी। जब मैं आपसे जिंद माही के टाइम पे मिला था तब मैंने आपसे पूछा था कि पंजाबी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, पंजाबी इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूम कर रही है, चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, कास्ट एंड क्रू सब कुछ बिग हो रही धीरे धीरे। और उसके बाद एक फिल्म आती कैरी ऑन जट्टा 3 जिसने ताबड़तोड़ कमाई की थी। और आज जब हम रब्दी महर की बात कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म में भी मैंने देखा कि एक अलग सिनेमा, एक अलग लव का स्पार्क देखने को मिल रहा है। और आज फिर मैं आपसे ये पूछूंगा, हाउ यू आर सीइंग दिस पंजाबी इंडस्ट्री चेंजिंग एंड इवॉल्विंग? See, our industry is relatively new as compared to other industries. ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੂँਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ। ਹਰ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਇਸ ਲਈ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਪੀਪਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਅਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਸਿਨੇਮਾ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਵਧਣਗੇ। ਦੇਰ ਬੀ ਨਿਊਅਰ ਕਨਸੈਪਟਸ, ਵੱਡੇ ਬਜਟਸ ਦੀ ਫਿਲਮਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਿਨੇਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 3 we've already proved that our cinema is really growing very fast, and I'm glad audiences are back in the theatres and looking forward here. अच्छा, मैं आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा कि एक बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी, उन्होंने ये कहा था कि एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आदमी तीनों तरह से थकता है, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। हाउ यू गाइज वांना, व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दैट? हम पर्सनली जैसे अजय ने बोला, हम किसी भी माइंडसेट में हो, चाहे हमारे फैमिली में, हमारे घर पे, हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, वी हैव टू एक्चुअली, जब हम कैमरा के आगे हैं, वी हैव टू फॉरगेट ऑल दैट। सो एक चैलेंज हमेशा रहता है कि आपको जो मिला है वो आपको सच्चाई के साथ उतारना है और अच्छे से करना ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए आपसे। फिजिकली चैलेंज डेफिनेटली है। आपकी फिजिकल कंडीशन कुछ भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस फिल्म के शूटिंग के दौरान पे गिर गई थी और मेरे पैर में बहुत ज़्यादा मतलब ट्विस्ट हो गया था और मैं उस पैर के साथ भी शूट कर रही थी। मतलब हमने शूट कंप्लीट की, जब मैं वापस अपने शहर गई तब मुझे पता चला दैट इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम और प्लास्टर लगा 2 महीने का। हाँ जी। सो फिजिकली भी यू हैव टू, मतलब एक्टिंग दूर से बहुत आसान लगता है, बड़ा ग्लैमरस जॉब लगता है, लेकिन जब हम पास से इस फील्ड को जानते हैं तो बहुत सारी सैक्रिफाइसेस होती हैं। आपको फिट रहने के लिए आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, आप किस भी कंडीशन में हो आपको सेट पे पहुंचना ही पड़ता है, बुखार हो या जो भी हो, यू हैव टू बी देयर एंड यू हैव टू बी देयर विद योर 100%। सो बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। अच्छा, और क्या ये जो हम सुनते हैं कि कैरेक्टर का हैंगओवर रह जाता है, बहुत से एक्टर्स जो कहते हैं कि किसी कैरेक्टर के प्रिपरेशन के लिए हम इतने टाइम तक हमने इतनी प्रिपरेशन की, खुद को लॉक कर लिया या कहीं गए, लोगों से मिला, और उसके बाद बहुत सारी उसकी कैरेक्टर की ट्रेड्स हमारे अंदर रह जाती हैं। ऐसा होता है कि अगर 10 दिन का शूट है तो 11वें दिन भी कुछ ना कुछ उस कैरेक्टर का आपके अंदर रह जाता है? वेल मैं ऑनेस्टली मुझे पता नहीं ये एक प्रोसेस है या नहीं, लेकिन स्विच ऑन स्विच ऑफ जिसको बोलते हैं ऑन सेट, तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक आई एम दैट पर्सन। जब कैमरा के आगे हूँ तब मैं आई एम मतलब स्पॉन्टेनियसली जो मेरे अंदर से निकलेगा
बहुत ही सच्चाई के साथ आई विल पोर्ट्रे दैट। मेरा ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। एक चीज़ है जो मुझे बहुत हेल्प करती है एक्टिंग में, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई सीन शूट करना है जो रोने वाला है या इट्स अ सैड सीन और इट्स एन इंटेंस सीन, तो मैं उस तरीके का म्यूजिक लगाती हूँ अपने, मतलब आई लिसन टू दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, सो इट टेक्स मी इन दैट मूड एंड इन दैट वाइब। दैट्स योर मेथड। दैट्स माय मेथड। और अगर मुझे कोई बहुत ही हैप्पी सीन शूट करना है, सो आई लिसन टू दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, सो दैट विल टेक मी इन दैट मूड, सो दैट्स व्हाट आई डू। हाँ जी। मैं कैरेक्टर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਈਵਨ ਔਨ ਦ ਸੈਟ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਰੀਲੀ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਦੈਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨਾ, ਸੋ ਵੈਨ ਆਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਸ਼ੂਟ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟਫ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇ ਬੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਈ ਕਾਂਟ ਰੀਲੀ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। No, when I'm on set, I'm performing. When I'm done with my work, it's over. That means you're very good with it. You switch on and switch off. Maybe I don't know. मैं इतना कभी सोच के नहीं किया, बट यही होएगा। आखिरी सवाल आप दोनों से है, क्योंकि यहाँ पे सारे मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ हैं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ और एक थिएटर की तरफ। कुछ लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ ज़्यादा क्या कहते हैं इंक्लाइंड होते हैं, कुछ थिएटर्स की तरफ रहते हैं। आप दोनों एज एन एक्टर, व्हाट योर विजन ऑन दैट? मेरा एक ही थॉट प्रोसेस है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। आई रिस्पैक्ट एवरी मीडियम, which there's no doubt, but OTT ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਥੀਏਟਰਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਦ OTT ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਨੇਮਾ। ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਊਟੀ। ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਕਲਚਰਲੀ ਵੈਰੀ ਰਿਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਟੇਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਨ ਇਟ। ਐਂਡ OTT ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਦੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅਨਕੰਫਰटेबल। ट्रू। कशिश, व्हाट डू यू वांट टू से? वेल, जैसे अजय ने बोला, बहुत ही सही बात कही है। एंड मेरा एज एन एक्टर अगर आप बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है प्लान्ड कि मुझे ये प्लेटफॉर्म करना है या ये नहीं करना है। आई एम एन आर्टिस्ट इज़ व्हाट आई बिलीव। एंड हर कोई भी आर्टिस्ट हो वो अच्छे काम का भूखा होता है। दे वॉन्ट टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स, और मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए काम करूँगी जब तक वो कैरेक्टर मैं इंजॉय कर रही हूँ, वो प्रोसेस इंजॉय कर रही हूँ। सो या तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरी